पाक ईरान रिश्ता लाजवाल, दोस्ती बेमिसाल, बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान वफ्द के हमरा पाकिस्तान के लिए रवाना, कुछ देर में लाहौर पहुंचेंगे। ईरानी सदर अपने कयाम के दौरान सदर और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल ईरानी सदर ने कहा, दौरे पाकिस्तान का मकसद तिजारती इक्तसादी ताल्लुकात को फरोग देना है। ईरान पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत का ख्वाहां है, जिससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक पहुंचे। पाक फौज की अस्करी और जंगी कुव्वत में जदीद हेलीकॉप्टर का इजाफा। जदीद तरीन हेलीकॉप्टर Z-10ME हर मौसम और हर वक्त में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा, फॉर्मेशन की पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत, हेलीकॉप्टर के फायर पावर का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौज के कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक्स के मुज़ाहरे को सराहा। लाहौर में काला शकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे से मुतासरा रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी। वफाकी इंस्पेक्टर रेलवे की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। इंस्पेक्टर रेलवे चौधरी आमिर निसार का जाए हादसा का दौरा, हादसे से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट वजारत में पेश करेगी। ट्रेन की 5 बोगियां उलटने से 30 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए थे। लकी मरवत के इलाके सरबंद में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जाँ बहक, बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। धमाके के बाद सिटी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कराची में वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का वाकया, भाई की मुद्दयत में कत्ल का मुकदमा थाना दरख्शा कराची में दर्ज कर लिया गया। FIR में 7 अफराद नामजद। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम का नाम PNIL में शामिल करने के लिए FIA को खत लिख दिया। वाक़े पर सिंध बार काउंसिल की कॉल पर हैदराबाद में अदालती उमूर का बाइकॉट, वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। कत्ल के वाक़े की मज़ीद CCTV फुटेजेस सामने आ गई। मशाल यूसुफजई का सेनेटर बनने पर बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मशाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के बरखिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा से और भी बहुत लोग इस नशस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध के सरकारी अस्पतालों में अब गैर मुल्की आकर इलाज कराते हैं। 93,000 नौकरियां दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21,000 घर बनाकर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी आजादी सहाफत के साथ खड़ी है। मॉनसून का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जामहक हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 571 शहरी जख्मी हुए। बारिशों के बायस 214 घर मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। मलका कोहसार मरी एबटाबाद में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेश गोई। कराची में बादलों के डेरे, मतला अबर आलूद। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दरियाए चनाब और दरियाए जहलम के बहाव में इजाफे का इम्कान। चश्मा, तौसा, गुड्डू, सखर और हेड बल्लोकी पर बहाव निचले दर्जे में रहने की तवक्को। दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा। पिंडी भटिया में दरिया किनारे जमीनी कटाव तेज हो गया। मुतअद्दिद गांव डूब गए। कराची में बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले वालिद की लाश भी समंदर से निकाली गई। 2 रोज कबल स्कूल टीचर औरंगजेब ने घरेलू तनाज़े पर 2 बच्चों समेत 2 दरिया में छलांग लगा दी थी। मुतवफ़ी कहलिया के साथ तनाज़ा था। अदालत ने बच्चे वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दिया था।
आरिफवाला में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी, डाकुओं से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। गजा में इंसानी बहरान संगीन हो गया, फाका कशी से मजीद अमवात। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक फाका कशी से मजीद 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद। भूख से मरने वालों की तादाद 162 हो गई। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी, फजाई हमले में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 111 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 60,332 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का गजा में अमरीकी हिमायत से इमदादी मराकज का दौरा, जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत का रूस से तेल ना खरीदने का फैसला, अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तहम अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह खबर किस हद तक दुरुस्त है। भारत में इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान, मुस्लिम नौजवान पर तशद्दुद का एक और वाकया सामने आ गया। मुंबई से कलकत्ता जाने वाले भारतीय तैयारे में बीमार मुसलमान मुसाफिर पर तशद्दुद। हिंदुत्वा नजरिए पर अमल पैरा शख्स ने बीमार मुसाफिर का ख्याल रखने की बजाय थप्पड़ मारे। कलकत्ता लैंडिंग पर इंतहा पसंद शख्स को बहिफाजत एयरपोर्ट से बाहर छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पर भारतीय एयरलाइन पर शदीद तनकीद, सार्फिन ने वाक़े को मोदी सरकार के लिए शर्मनाक करार दे दिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 786वें उर्स का आखिरी रोज। उर्स की इख्तितामी दुआ करा दी गई। कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से उलमाए कराम ने खिताब किया। भारत को खेलों में एक और हजीमत का सामना, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी जीत। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान के खालिद महमूद ने भारत के अजय सिंह को 9 के मुकाबले में 18 वोट से हरा दिया। इंतखाब थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग के कांग्रेस इजलास में हुआ। पीसीबी ने फास्ट बॉलर्स को इंजरी से महफूज रखने के लिए खसूसी प्लान तश्कील दे दिया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद बॉलर्स के एक्शन पर भी तवज्जो देंगे। फिटनेस और डाइट प्लान के साथ फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग और स्किल्स पर काम जारी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का फाइनल, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी।